हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने संज्ञा के बारे में बताया था। तो जो नेक्स्ट है हमारा ग्रामर में, जो व्याकरण में जो हमारा नेक्स्ट है वो है सर्वनाम। तो संज्ञा के बाद हमारा सर्वनाम आता है, राइट। मैंने आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक पेपर में ये सारा बता रखा है ताकि मेरे को लिखने में ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना हो और आपका भी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, राइट। आगे मैं बताऊंगी आपको। इसका एग्जांपल जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है पहले से ही। वह सीता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमने एग्जांपल दे रखा था उसमें वह, तो ये क्या है? वह इसमें ये आपका सर्वनाम है। ठीक है। सेकंड है आपका तुम कृष्ण को जानते हो। तो यहाँ पे तुम क्या आपका, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये क्या आपका तुम सर्वनाम। ये एक वाक्य दे रखा है पूरा, इसमें आपको सर्वनाम में सर्कल करना है। तो ये मैंने सेकंड लिख रखा है, यह है किताब राधा की है, तो इसमें यह आपका सर्वनाम हो गया। मैं किसान का बेटा हूँ, तो इसमें ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, यानी कि इसमें मैं, ये आपका सर्वनाम है। मैं इसमें सर्कल लगा देती हूँ ऐसे। ठीक है। तो अब आप सोचते होंगे कि सर्वनाम का यूज़ बेसिकली होता क्यों है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखी थी, मतलब शॉर्ट में लिख रखी है 5 लाइनों की। जैसे तारा बहुत प्यारी बच्ची है। तारा सेकंड क्लास में पढ़ती है। तारा के पिताजी टीचर हैं। तारा सबकी लाडली है। तारा को पढ़ना पसंद है। ठीक है, ये एक स्टोरी है, पर हम अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ मिस्टेक है। जैसे कि क्या, अब आपने नोटिस किया होगा, इसमें 1 से लेके 5 तक जो भी मैंने यहाँ पे 5 लाइन्स लिखी थी, उस पर सब पे तारा 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 लिखा था। ठीक है, तारा बहुत प्यारे बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, तारा सेकंड क्लास से पढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने यहाँ पे तारा लिखा हुआ है, जबकि हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते थे कि वह सेकंड क्लास से पढ़ती है। तारा के बदले आप वह यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तारा के पिताजी टीचर हैं, तारा के बदले हम ये भी लिख सकते हैं कि उसके पिताजी टीचर हैं। ठीक है, तारा सबकी लाडली है, हम तारा के बदले ये लिख सकते हैं कि वह सबकी लाडली है। तारा को पढ़ना पसंद है, हम तारा के बदले ये लिख सकते थे कि उससे पढ़ना पसंद है। तो जैसे कि आपने देखा, अब मैं जब इसे पढ़ूंगी, तारा बहुत प्यारी बच्ची है, वह सेकंड क्लास से पढ़ती है, उसके पिताजी टीचर हैं, वह सबकी लाडली है, उसे पढ़ना पसंद है। तो ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने तारा के बदले जो साउंड उससे मैच कर रहा था, जैसे वह सेकंड क्लास में पढ़ती है, उसके पिताजी टीचर हैं, वह सबकी लाडली है, उसे पढ़ना पसंद है, तो ये तारा तारा से अच्छा हमें ये अच्छा लग रहा था। जैसे वह, उसके हमने यूज़ किया, वह यूज़ किया, उसे यूज़ किया। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अब ये तारा तारा, इसमें जब हमने पढ़ा था तारा बहुत प्यारी बच्ची है, इसमें जब अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा क्या है, तो इसमें तारा संज्ञा थी। अब हमने तारा को हटा के, तारा सेकंड क्लास से पढ़ती है, अभी इसमें संज्ञा क्या है? तारा। पर जैसे ही हम इसके बदले ये लिखेंगे वह सेकंड क्लास में पढ़ती है, तो तारा को रिप्लेस कर दिया वह ने, मतलब तारा के बदले हमने वह यूज़ किया, तो वह क्या आपका सर्वनाम। ठीक है, इसमें मतलब इसी स्टोरी के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सर्वनाम का यूज़ क्या होता है। तो हमने ये संज्ञा थी, तारा सेकंड क्लास में पढ़ती है, उसमें संज्ञा क्या थी? तारा। ठीक है, अब हमने इसके बदले लिख दिया वह सेकंड क्लास में पढ़ती है, तो तारा की जगह ले ली किसने? वह ने। ठीक है ना, वह सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे हम स्टोरी में पढ़ते ही हैं, किसी भी स्टोरी में ये तो कभी नहीं लिखा आता ना कि अमन सेकंड क्लास में पढ़ता है, अमन के पिताजी ऑफिसर हैं, अमन खाना खाता है, ये नहीं पढ़ते ना स्टोरी। हम ऐसे पढ़ते हैं कि अमन सेकंड क्लास में पढ़ता है, उसके पिताजी ऑफिसर है, वह खाना खाता है। तो वह, यह, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है, हर जगह उस पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं यूज़ किया जाता, राइट।
तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि जो भी यहाँ पे नाम था, जो भी संज्ञा थी, उसे रिप्लेस कर दिया वह ने, उसके, ठीक है, उसे, ये इन सब चीज़ों ने उसे रिप्लेस कर दिया है। तो जो जो शब्द, यानी कि जो शब्द है इसकी संज्ञा के स्थान पर, मतलब इस जो ये तारा थी ये एक संज्ञा थी, इसके जगह पे हमने वह यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम बन गया, क्योंकि हमने ये यूज़ कर लिया ना, उसे पढ़ना पसंद है। यहाँ पे पहले था तारा को पढ़ना पसंद है, हमने लिख दिया उसे पढ़ना पसंद है, तो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, तो तारा को रिप्लेस कर दिया उसे नहीं, यानी कि संज्ञा को रिप्लेस कर दिया सर्वनाम ने, संज्ञा की जगह हमने यूज़ कर लिया सर्वनाम। तो कहने का मतलब यही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये एक संज्ञा थी, ठीक है, इसको हटा के हमने जब उसे कर दिया तो ये जाहिर सी बात है ये सर्वनाम में ट्रांसफॉर्म हो गया, संज्ञा से ये सर्वनाम बन गया, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हालांकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इस बारे में इतना, बट जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो याद करिएगा, रिवाइज़ करिएगा, जो भी मैंने बताया उन चीज़ों को सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, एक बार 2 बार आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।